हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पूर्वाधिकार अंशों के शोधन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। तो आज उसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, ये है कि अशोक लिमिटेड ने 10 रुपये वाले पूर्णदत्त 8,008% विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों को 1 अप्रैल 2017 को निर्गमित किया। इन अंशों का शोधन 31 मार्च 2021 को किया जाना है। वार्षिक प्रावधान के लिए और अंशों के शोधन के लिए अशोक लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक प्रशंसा प्रविष्टियां यह मानकर करना है कि इन अंशों के शोधन के लिए विभाजन योग्य लाभों में से प्रति वर्ष 20,000 रुपये हस्तांतरित किए जाते हैं। तो देखिए, जो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या हो रहा है कि हमें पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना है। और वो शोधन किससे हो रहा है? तो लाभों में से पैसा निकाल करके। और वो जो लाभ में से पैसा निकाला जा रहा है, उसे उसके लिए प्रति वर्ष 20,000 रुपये निकालने का प्रावधान किया गया। तो हमें उसके आधार पर जनरल एंट्री करनी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन सी जनरल एंट्री हम लोग करेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने से पहले आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट और पूरी जनरल एंट्री समझाई है, तो आप प्लीज़ वो वीडियो पहले देख लीजिए, ताकि आपको ये क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, बट जर्नल एंट्री करने से पहले हम लोग को यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे। क्या कैलकुलेशंस करने होंगे? तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना है कि हम लोग को पेमेंट कितना करना है पूर्वाधिकार अंशों के लिए। तो देखिए, टोटल अंश कितने हैं? 8,000 के हमारे 8,000 हमारे पूर्वाधिकार अंश हैं। और एक अंश जो है वो है 10 रुपये का। ठीक है, तो हमें पेमेंट कितना करना है टोटल पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए? तो 80,000 रुपये हमें क्या करना है? पेमेंट करना है, यानी कि ये पेएबल है। ठीक, अब इस 80,000 रुपये को हम लोग कैसे ले रहे हैं? तो हर साल 20,000 रुपये हम लोग अपने प्रॉफिट में से निकालेंगे। तो अगर एक साल, ठीक है, एक साल अगर 20,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं, तो 80,000 रुपये हमें टोटल करने के लिए कितने साल निकालना पड़ेगा? तो 4 साल अगर हम लोग और निकालेंगे, 4 ईयर्स अगर हम लोग निकालेंगे, मतलब 20,000 रुपये अगर हम लोग 4 साल निकालेंगे, तब जा करके हमारा 80,000 रुपये का पेमेंट जो है वो तैयार हो पाएगा। ठीक है, यानी कि हमें 20,000 रुपये कितने साल निकालना है? 4 साल निकालना है। अब बात आती है कि ये जो 4 साल है वो कौन से 4 साल होंगे? तो आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला है कि पेमेंट कब हो रहा है, तो पेमेंट जो हो रहा है वो 31 मार्च 2021 को पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 से लेकर के पिछला 3 साल, यानी कि 1 साल तो ये हो गया। फिर यहाँ से पिछले आ जाएंगे तो 31 मार्च 2020 आएगा। ठीक, फिर इससे पीछे जाएंगे तो 31 मार्च 2019 आएगा। फिर इससे पीछे जाएंगे तो 31 मार्च 2018 आएगा। ठीक, तो यानी कि अगर हम लोग 2018 से शुरू करते हैं 20,000 रुपये निकालना, तो 20,000 2018 का, फिर 2019 में हम लोग 20,000 निकालते हैं प्रॉफिट में से, फिर 2020 में से 20,000 निकालेंगे प्रॉफिट में से, और फिर 2021 में 20,000 रुपये हम लोग प्रॉफिट का निकालेंगे। तो टोटल मिला के हमारा कितना हो गया? 80,000 हो गया। और हमें कितना चाहिए था? 80,000। यानी कि जो प्रॉफिट में से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं वो कौन से ईयर से निकालना चालू करेंगे? 31 मार्च 2018 से। तो अब इस बेस पे हम लोग क्या करेंगे? अपनी एंट्री जो है वो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? तो सबसे पहले 2018 में मार्च 31 को हम लोग क्या करेंगे? अपने जो पीएल है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है, उससे 20,000 रुपये का प्रॉफिट निकालेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट करेंगे। आपको पता होगा कि इसे हम लोग किस में ट्रांसफ़र करते हैं? तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से हम लोग पैसा निकालेंगे कितना? 20,000 रुपये, और उसे ट्रांसफ़र किस में करते हैं? सीआरआर, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट पे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बीइंग एनुअल, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक प्रावधान हो रहा है, तो एनुअल प्रोविज़न मेड फ्रॉम, या फिर आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये एंट्री का हमारा नरेशन हो जाएगा। ये यानी कि पहले साल हमने क्या किया? वार्षिक प्रावधान किया। सेम इसी तरीके से अगले 3 साल हम लोग एंट्री पहले कर लेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे? अपना प्रावधान, यानी कि जो हमें पूरा 80,000 का कंप्लीट करना है, पहले हम लोग वो हर साल निकालने की एंट्री करेंगे। तो सेम एंट्री फिर से हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट करेंगे टू, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं सीआरआर। यहाँ पे भी वही सेम नरेशन होगा, और 20,000 रुपये इस साल भी निकाले जाएंगे। फिर 2020 में भी मार्च 31 को सेम एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू सीआरआर, यानी कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इस साल भी हम लोग कितना निकालेंगे? 20,000 रुपये। फिर 2021 में मार्च 31 सेम एंट्री, लास्ट टाइम स्टेटमेंट ऑफ पीएल करेंगे डेबिट टू सीआरआर। इस साल भी हम लोग कितना निकालेंगे? 20,000। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं कि हमने 4 साल जो है वो 20,000 रुपये निकाले हैं, और इस हिसाब से हमारा प्रॉफिट में से टोटल 80,000 रुपये निकल गया है। और इस 80,000 का यूज़ हम लोग किस में करेंगे? अपने पूर्वाधिकार अंशों के शोधन में करेंगे। तो अब इस 80,000 रुपये को हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि अब पैसा तो निकाल चुके हैं अब हम लोग, तो अब शोधन की तैयारी करेंगे। तो शोधन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि जो जितना रकम हमें शोधन करना है, उसे उनके अंशधारियों के खाते में हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होती है? तो एंट्री होगा कितने परसेंट है हमारे? 8%। तो 8% रिडमेबल प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे हम लोग, और फिर 2 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट कर देंगे। बस ये क्या हो रहा है कि हम लोग पैसा जो है वो एक तरीके से ड्यू हो रहा है, ठीक है। यानी कि शोधन करने से पहले हम लोग पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। कितना ड्यू होगा, तो 80,000 का शोधन करना है, तो 80,000 रुपये ड्यू होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे इसी डेट पे। तो क्या हो जाएगा, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट करेंगे, और 2 बैंक अकाउंट। यहाँ पे क्या हुआ, पेमेंट हो गया। कितने का पेमेंट करना है, तो 80,000 का। बस इतनी ही एंट्री हम लोग को यहाँ पर करनी थी, बाकी और कुछ भी यहाँ पर नया नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन में बोला होता है कि प्रॉफिट में से टोटल इतना पैसा हम लोग निकाले हैं शोधन करने के लिए, तो डायरेक्टली हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पे करके कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। बट यहाँ पे हर साल निकाला गया है प्रॉफिट में से, तो पहले हम लोग हर साल पैसा निकाल करके दिखाएंगे। उसके बाद जो जितनी हमें अंश पूंजी भुगतान करनी, उतनी अंश पूंजी को उनके अंशधारी के खाते में ट्रांसफर करेंगे, और लास्ट में फिर उनका भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स लिमिटेड के 100 रुपये वाले 2012% विमोचनशील पूर्वाधिकार यानी कि अधिमान अंश पूर्ण चुकता थे। कंपनी ने इन पूर्वाधिकार अंशों के सम मूल्य पर शोधन के लिए पर्याप्त मात्रा में 10 रुपये वाले पूर्ण चुकता समता अंश 2 रुपये प्रति अंश ब्याजी पर निर्गमित करने का निर्णय लिया। योजनांश प्रविष्टियाँ यहाँ पे हमें करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या किया है, भुगतान करने के लिए नए अंशों का निर्गमन हुआ है, जबकि पहला क्वेश्चन क्या था, इसमें हम लोगों ने प्रॉफिट में से पैसा निकाला था। तो यहाँ पर नए अंशों के निर्गमन द्वारा भुगतान होगा यानी कि शोधन होगा। तो आइए देख लेते हैं कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन हो रहा है, तो नए अंशों के निर्गमन की यहाँ सबसे पहले हम एंट्री करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 नया अंश है तो शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। अब क्योंकि जो नए अंश निर्गमित हो रहे हैं उनको प्रीमियम पर निर्गमित किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक। ये एंट्री हो जाएगी किसकी, नए अंशों के निर्गमन करने की। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है सिर्फ और सिर्फ कि उसने समता अंश निर्गमित किए हैं जो कि 10 रुपये वाले थे, बट उनको 2 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किया यानी कि 12 रुपये पे। लेकिन कितना निर्गमन हुआ है ये यहाँ पर नहीं बोला, यानी कि अंशों की संख्या हमें नहीं बताएगी। तो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि कितने अंशों को निर्गमित किया गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हमें पेमेंट कितना करना है। तो देखिए, टोटल जो है हमारे पूर्वाधिकार अंश वो कितने हैं, 2000 हैं, और एक अंश है 100 रुपये का, यानी कि हमें पेमेंट कितना करना है, 2 लाख का, ठीक। 2 लाख का हमें पेमेंट करना है। अब इस 2 लाख का पेमेंट करने के लिए जो कंपनी है वो 12 रुपये के अंश जो हैं, 12 रुपये जो है ₹12 पर शेयर इशू कर रही है। तो इस हिसाब से उसे कितना इशू करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ़ शेयर कितना हो जाएगा, एक शेयर अगर 12, हमें टोटल 2 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर जो है वो है 12 रुपये का, तो इस हिसाब से हमें कितना शेयर इशू करना पड़ेगा। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो आएगा 16,666 कुछ आ रहा था, तो हम लोग उसको 667 मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि इतने शेयर्स जो हैं जब कंपनी इशू करेगी तब जा कर के वो इस 2 लाख का भुगतान कर सकती है, ठीक है। तो हम टोटल कितना शेयर इशू है, 16,667 शेयर उसे इशू करने पड़ेंगे। ये चीज़ आप यहाँ पे समझिए ध्यान से कि सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताया कि हमें कितना पेमेंट करना है और उस पेमेंट करने के लिए कितने रुपए का शेयर जो है वो कंपनी इशू करेगी, बट ये नहीं पता है कि कितना शेयर इशू करेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना पेमेंट करना है उसको डिवाइड करेंगे एक शेयर के मूल्य से, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने शेयर कंपनी इशू करेगी। तो कंपनी को करना है 16,667 शेयर, तो इस हिसाब से हो जाएगा यहाँ पर 16,667 शेयर कंपनी इशू कर रही है 12 रुपये के रेट से, ठीक। और यहाँ शेयर कैपिटल में क्या दिखाएंगे, 16,667 शेयर का 10 रुपये के हिसाब से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 16,667 शेयर का 2 रुपये प्रीमियम के हिसाब से, ठीक। तो प्रीमियम कितना हो गया, प्रीमियम हो गया आपका 33,334 रुपये, और ये हो जाएगा आपका 1,66,670 रुपये। टोटल हो जाएगा आपका 2,04,000 रुपये, ठीक। क्योंकि पॉइंट में आया था ये शेयर की जो नंबर है, तो इस वजह से यहाँ पे ये 2,04,000 रुपये आ रहा है, बट हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, हमें तो 2 लाख चाहिए और ये 2,04,000 रुपये, तो 4 रुपये बचा रहेगा हमारे पास, और क्या 2 लाख का हम लोग शोधन कर देंगे। तो ये हो गई, पहले हम लोग क्या करेंगे, अंशों का निर्गमन कर लिए। अब हमें पैसा मिल गया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अपने पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करेंगे। शोधन करने के लिए सबसे पहले जितना हमें शोधन करना है उसको क्या करते हैं, उनके अंशधारियों के खाते में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट हो जाएगा, ठीक। ये एंट्री हो जाएगी किस चीज़ की, ये अभी ड्यू हो रहा है पैसा, यानी कि हम लोग को क्या करना है, 2 लाख देना है, हम लोग उसकी एंट्री कर रहे हैं। अब क्या करेंगे कि भुगतान कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर
होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा 2 लाख रुपए का। ठीक, डेट वगैरह नहीं दिया तो हम लोग डेट वगैरह का ध्यान नहीं देंगे, बस ये पेमेंट हो गया। सिर्फ और सिर्फ इतनी एंट्री हम लोग को, ये 3 एंट्री करनी थी। पहले इशू किए हम लोग नए शेयर्स को, फिर उससे जो पैसा मिला उससे हम लोग क्या किए, भुगतान कर दिए। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा क्वेश्चन और लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि जेड लिमिटेड अपने 100 रुपये वाले 5,000 12% विमोचनीय पूर्वाधिकार अंशों का 10% प्रब्याजी पर शोधन करती है। इसके लिए वह 10 रुपये वाले 50,000 समता अंश सम मूल्य पर निर्गमित करती है तथा नया निर्गमन पूर्णतः प्रार्थित एवं दत्त है। योजनांश प्रवेश ने करना है। देखिए इसमें क्या चेंजेस है कि यहाँ पर जो पूर्वाधिकार अंशों का शोधन हो रहा है वो शोधन प्रीमियम पर हो रहा है। ठीक है, शोधन जो है अंशों का, पूर्वाधिकार अंशों का, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पर शोधन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर ये चेंजेस है। बाकी अभी हमने सम मूल्य पर, अभी तक हमने इन दोनों क्वेश्चन में देखा कि सम मूल्य पर शोधन हुआ, यानी कि जितने के उनके अंश थे उतने में ही शोधन हुआ। बट यहाँ पर क्या है कि इनके अंश हैं 100 रुपये के, लेकिन उसमें 10% प्रीमियम और बढ़ा करके उनको भुगतान किया गया है। तो यहाँ पर तो जो एंट्री होगी वो थोड़ी सी अलग होगी। तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी सबसे पहले जो हम नए अंश निर्गमित हो रहे हैं उनकी एंट्री करेंगे। तो क्या हो जाएगा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि जो नए अंश निर्गमित हो रहे हैं वो सम मूल्य पर निर्गमित हो रहे हैं, यानी कि टोटल 50,000 अंश निर्गमित कर रही है कंपनी। कितने रुपए के रेट से, 10 रुपये के रेट से। तो टोटल 5 लाख रुपए जो है वो कंपनी को मिल रहे हैं नए अंशों के निर्गमन के द्वारा। तो ये नए अंशों का निर्गमन हो गया। ठीक, इससे हमें 5 लाख रुपए मिल गए। अब उसके बाद क्या बोला है कि जो शोधन है पूर्वाधिकार अंशों का वो जो है वो 10% प्रीमियम पर हो रहा है। 10% प्रीमियम पर हो रहा है, यानी कि कितने पे हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें शोधन करना कितना है, अमाउंट कितना पेएबल है। तो देखिए टोटल हमें 5,000 अंशों का शोधन करना है। ठीक, जो कि एक अंश है 100 रुपये का, जिसमें 10% प्रीमियम भी है, यानी कि 10 रुपये जो है वो प्रीमियम का भी ऐड होगा, यानी कि एक अंश जो है वो 110 रुपये पे शोधन होगा। कैसे, 100 रुपये का 10% कितना होता है, 10 रुपये, यानी कि एक अंश कितने का है, 110 रुपये का। तो हमें टोटल पेमेंट कितना करना है, तो हमें टोटल पेमेंट करना है 5,50,000 रुपये। ठीक, 5 लाख रुपए जो है हमारे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नॉर्मल प्राइस है, और 10 रुपये के हिसाब से जो है वो 50,000 जो है वो हमारा प्रीमियम प्राइस भुगतान करना है, यानी हमें टोटल चाहिए 5,50,000। ठीक, तो 5 लाख रुपए तो हमें नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त हो गए। बचा जो 50,000 प्रीमियम, उस प्रीमियम की व्यवस्था हम लोग को करनी पड़ेगी। तो आपको पता है, हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके कि जो प्रीमियम है वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से या तो लेते हैं, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट नहीं है तो प्रॉफिट में से लेते हैं। बट हमारे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है, मतलब ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट का नाम लिया है, ना पीएल अकाउंट का नाम लिया है। तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि प्रीमियम की राशि जो है वो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से लिए हैं। तो उस हिसाब से हम लोग पहले प्रीमियम की व्यवस्था करेंगे, यानी कि प्रीमियम के लिए एंट्री कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, कितना है, 12% ना, 12% रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। तो देखिए सब 50,000 की व्यवस्था करनी, तो इस 50,000 की व्यवस्था हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इसकी व्यवस्था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से हो रही है। अगर आपको पीएल से करना है तो आप मतलब नोट में लिख करके बता दीजिएगा क्वेश्चन करते टाइम कि हमने ये मान के ये एंट्री किया है कि हम लोग प्रीमियम की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं, पीएल अकाउंट से कर रहे हैं। ठीक, तो पहले नए अंशों का निर्गमन हो गया। अब प्रीमियम की व्यवस्था की टोटल हमें 5,50,000 का भुगतान करना है, और टोटल 5,50,000 रुपये हमारे पास आ चुके हैं। तो अब हम लोग भुगतान करने की एंट्री करेंगे। तो भुगतान करने से पहले क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे शेयर होल्डर्स में। तो क्या हो जाएगा, 12% रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। फिर क्योंकि प्रीमियम पे भुगतान है तो यहाँ पर इसकी भी एंट्री होगी। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 12% रिडमेबल, देखिए पूरा लिखना पड़ता है इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू 12% रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक, होल्डर्स कर देते हैं। ये हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो देखिए 5 लाख रुपए तो नॉर्मल प्राइस है शेयर कैपिटल का, 50,000 का प्रीमियम है, टोटल 5,50,000 रुपये जो है वो ट्रांसफ़र हो गए हमारे शेयर होल्डर्स में। अब बस सिंपल सा पेमेंट कर देंगे तो हो जाएगा 12% रिडमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट हो जाए कितने का, 5,50,000 रुपये का। बस इतना हम लोग दिखा देंगे। ठीक,
तो ये था हमारे 3 क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग सिंपल सा देखें कि अगर लैब में से शोधन हो रहा है और नए अंशों के निर्गमन द्वारा शोधन हो रहा है तो कौन-कौन सी एंट्री किस प्रकार की जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।